नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की व्याकरण का पहला विषय करेंगे। हमारा पहला विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? ये उपसर्ग और प्रत्यय ये हैं उपसर्ग और प्रत्यय, ये हैं शब्दांश। शब्दांश होता है शब्दों के अंश, यानी कि शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े। उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात पक्की होनी चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय खुद में शब्द नहीं हैं, ये होते हैं शब्दांश, शब्दों के टुकड़े। और बच्चों, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है शब्द रचना, यानी कि नए शब्द बनाना। ये क्या करते हैं? नए शब्द बनाते हैं। दोनों का ही यही काम है, नए शब्द बनाते हैं। कैसे? देखिए, उपसर्ग क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। शाब्दिक टुकड़े व अर्थ। उपसर्ग का शाब्दिक टुकड़ा व अर्थ और प्रत्यय का शाब्दिक टुकड़ा व अर्थ। देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि दो शब्दों से कह सकते हैं, या इसमें भी एक शब्दांश है और एक शब्द है और इससे एक नया शब्द बना है। ऐसे ही इनका काम होता है उपसर्ग और प्रत्यय का। जैसे इन शब्दों के खुद के अंदर ये जो प्रयोग किया गया है, ऐसे ही इनका काम होता है। देखिए, उपसर्ग बना है, सर्ग एक शब्द है और उसके आगे उपसर्ग लगा दिया गया है। इसका मतलब होता है संयोग, यानी कि संयोग से इसका अगर हम अर्थ देखें उपसर्ग का, एक छोटा भाग, एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा टुकड़ा होता है उपसर्ग। और अगर हम प्रत्यय को देखें, इसके हम शाब्दिक टुकड़े करें तो ये बनेगा प्रति प्लस अय। ये एक यण संधि का उदाहरण है, प्रति प्लस अय। अय एक मूल शब्द है, एक शब्द है। इसके आगे भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का? प्रति उपसर्ग का। जब अय के आगे इस प्रति उपसर्ग का प्रयोग कर दिया गया तो इसका अर्थ हो गया, प्रति का मतलब होता है पीछे, अय का मतलब आना, पीछे आना। यानी कि बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगी इस उदाहरण के द्वारा। ये देखिए, एक छोटा सा बॉक्स खाली है जिसके अंदर शब्द आएगा। इस शब्द, कोई भी एक शब्द ले लीजिए जिसका अर्थ होना चाहिए। ये शब्द जो है इसका कोई अर्थ होना चाहिए। एक शब्द ले लीजिए, एक शब्द के आगे उपसर्ग लगाना है और एक शब्द के पीछे प्रत्यय लगाना है। यानी कि ये देखो, ये बॉक्स हमें सिखा रहा है कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगते हैं। फिर ये क्या करते हैं, किसी शब्द के आगे जब उपसर्ग लग जाता है तो उसके अर्थ को बदल देता है, और इसी तरह से किसी शब्द के पीछे जब प्रत्यय लग जाता है तो उसके अर्थ को बदल देता है। तो देखिए, एक बार फिर से जो हमने ये किया था शाब्दिक टुकड़े और अर्थ। उपसर्ग होते हैं एक छोटा सा भाग जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। प्रत्यय एक छोटा सा अंश होता है, शब्दांश होता है, वो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। उपसर्ग, अगर हम इस उदाहरण को याद रखेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़ना है और प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जोड़ना है। तो अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी कि जब हम एक शब्द लेंगे, अभी हम इसका उदाहरण करेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक शब्दांश है और ये क्या करेगा, किसी शब्द के पहले जुड़ जाएगा और उसके अर्थ को बदल देगा। देखिए, उपसर्गों का काम क्या क्या होता है? सिर्फ अर्थ ही नहीं बदलते। अगर हम ये कहें कि सिर्फ अर्थ बदलते हैं उपसर्ग, तो नहीं। ये क्या करते हैं, किसी शब्द का अर्थ बदलते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं और अर्थ में विशेषता भी लाते हैं। इसके 3 काम हैं। देखिए, जब ये किसी शब्द के आगे जुड़ जाएंगे, उसका अर्थ बदल देंगे, एक जो पहले जो शब्द था उसके आगे जब ये लग जाएंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा और उसके अर्थ में ये विशेषता भी ला देते हैं। देखिए, उदाहरण के द्वारा करेंगे। एक शब्द है सुंदर। हमने एक उदाहरण लिया सुंदर। सुंदर मीन्स जो सुंदर है।
अब अगर हमने इसके आगे अ उपसर्ग लगा दिया, ये देखो ये ऐसे होते हैं, शब्दांश है ये, अति, आ, प्रति, प्र, ये सब उपसर्ग हैं। अब ये देखिए जब हम इसको किसी शब्द के आगे जोड़ेंगे तो क्या होगा, अ प्लस सुंदर, सुंदर के आगे जब हमने अ लगा दिया तो वो क्या बन गया, असुंदर, जो सुंदर नहीं है, अर्थ बदल दिया। अब इसी तरह से ये अर्थ में विशेषता कैसे लाएगा, सुंदर के आगे जब हमने अति लगा दिया, अति एक उपसर्ग है, जब हमने अति लगा दिया तो इससे क्या बन गया, अति सुंदर। उसने क्या किया, सुंदर में विशेषता ला दी, ये एक विशेषण का रूप बन गया यहाँ पर, यानी कि वो अति सुंदर है। इसी तरह से हम एक उदाहरण लेंगे, हार, हार होता है गले का हार या हारना, दो अर्थ होते हैं इसके। हार, जब हार के आगे हमने आ उपसर्ग लगाया, आ उपसर्ग लगाने से क्या हुआ, ये जो हार था ये बन गया आहार, आहार होता है भोजन। और इसी तरह से अगर हम ये उपसर्ग लगा दें, प्रति, प्रति उपसर्ग लगा दें तो ये बन जाएगा प्रतिहार, और प्रतिहार होता है द्वारपाल। और इसी तरह से अगर हम इस हार के आगे प्र उपसर्ग लगा दें तो ये बन जाएगा प्रहार, यानी कि प्रहार होता है किसी पर वार करना। इसी तरह से अगर हम इस हार के आगे सम लगा दें तो ये बन जाएगा संहार, यानी कि किसी का नाश करना। देखिए किस तरह से उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल रहे हैं, उसमें विशेषता ला रहे हैं। अब हम करेंगे प्रत्यय। अब प्रत्यय का काम क्या है, प्रत्यय का काम होता है वे शब्दांश, शब्दांश शब्दों के टुकड़े, याद रखना ये शब्द नहीं है, जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प से पीछे, इतना याद रख लो, प्रत्यय प से पीछे, ये पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को ये बदल देते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण कराऊंगी, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए उपसर्ग के उदाहरण अभी हमने जैसे किए, शब्द के पहले जुड़ते हैं। हाँ, एक बात जो खास है वो ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय आप जिस शब्द के साथ जोड़ेंगे वो शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ होना चाहिए। पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है, आप निरर्थक शब्द के साथ इन्हें नहीं जोड़ सकते, किसी सार्थक शब्द के साथ जोड़ेंगे। देखिए उदाहरण करते हैं, जैसे एक हमने शब्द लिया सार्थक एक, एक के आगे जब हमने प्रति लगाया तो वो बन गया प्रत्येक। इसी तरह से जन्म, जन्म के आगे जब हमने पुनर् लगाया तो वो बन गया पुनर्जन्म। और इसी तरह से योग्य, योग्य के आगे जब हमने सु उपसर्ग लगाया तो वो बन गया सुयोग्य। ये देखिए ये है प्रत्यय के उदाहरण, ये लगेंगे शब्द के पीछे, पीछे। जैसे पंजाब, पंजाब एक सार्थक शब्द है, पंजाब के पीछे जब हमने ई, देखिए ये एक शब्दांश है, ई प्रत्यय लगाया तो वो बन गया पंजाबी। इसी तरह से जब हमने भूलना एक सार्थक शब्द लिया और ये क्रिया शब्द है बच्चों, क्रिया है ये, कृत प्रत्यय बोलते हैं, ये आगे करेंगे हम। भूलना के साथ जब हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया तो वो बन गया भुलक्कड़। इसी तरह से सांप, सांप के साथ जब हमने एरा प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गया सपेरा। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की जो कुछ मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये खुद से प्रयोग नहीं हो सकते बच्चों, ये किसी शब्द के साथ ही प्रयोग होंगे, इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक उदाहरण ले लो, अ का मतलब नहीं। देखो नहीं, अ खुद से प्रयोग नहीं हो सकता, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, इन दोनों का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ये दोनों किसी शब्द के साथ जुड़कर ही अपना अर्थ देते हैं। कहने का अभिप्राय है जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो किसी शब्द के आगे और पीछे जुड़कर ही अपना अर्थ देते हैं, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। आज केवल इतना जाना हमने उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट्स करेंगे, इसके जो प्रकार होते हैं वो करेंगे। तो आपको यहाँ पर शब्द बनाना आना चाहिए। मैं आपको कोई भी शब्द दूंगी, उसके आगे आप उपसर्ग जोड़ेंगे या कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय दूंगी और आप उसे अपने हिसाब से किसी भी शब्द के साथ जोड़कर मुझे बताएंगे। धन्यवाद।